क्या वो आसान सी योग की क्रियाएं हैं जिनको अभ्यास करके, सीख करके, उनको अपने जीवन का अभिन्न अंग बना करके हर एज ग्रुप की महिला स्वस्थ रह सकती है? महिलाओं में अनेकानेक समस्याएं पाई जाती हैं और अलग अलग एज ग्रुप्स में वो समस्याएं होती हैं। जहाँ एक और इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो दूसरी ओर मेनोपॉज की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जहाँ एक और हार्मोनल डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम है तो दूसरी ओर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत आने लगता है। जहाँ एक और हम समाज को, घर को, उसकी देखरेख करने में अपने स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, वहीं दूसरी ओर बैक पेन हो जाना, सर में दर्द रहना, माइग्रेन हो जाना, थायराइड हो जाना, घुटनों में दर्द हो जाना, ये आम समस्याएं हो जाती हैं। समस्या कुछ भी हो, समाधान योग में छिपा है, और अगर समस्या है तो समाधान निश्चित रूप से है। आइए सीधा सीधा आरंभ करते हैं वो सरल सी भारत योग की क्रियाएं जिनका अभ्यास करके आप अपने तन को स्वस्थ रख सकती हैं, मन को शांत रख सकती हैं और आत्मा को उन्नत रख सकती हैं। सबसे पहले आरंभ करेंगे प्रणव उच्चारण से। कोई भी आयु वर्ग हो, कोई भी व्यक्ति योगाभ्यास कर रहा हो, सबसे पहला कार्य हमें सदैव प्रणव उच्चारण से आरंभ करना चाहिए। यानी कि अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे, कमर को सीधा रखते हुए बैठना, गहरा श्वास लेना और अ, ओ, म, ये 3 साउंड्स क्रिएट करनी है। अ का ड्यूरेशन सबसे छोटा, ओ का ड्यूरेशन उससे बड़ा और म का ड्यूरेशन सबसे बड़ा। अ के उच्चारण के समय पेट पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना, ओ के उच्चारण के समय सीने पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना और म के उच्चारण के समय टॉप ऑफ द हेड पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। इन ध्वनि तरंगों को अपने शरीर के रोम रोम में भी अनुभव करना और इनसे होने वाले मानसिक प्रभाव को भी महसूस करना। गहरा श्वास लेंगे, आप महसूस कर पा रहे हैं इस स्पंदन को, इस ध्वनि के स्पंदन को रोम रोम में। आप महसूस कर पा रहे हैं कि जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है वो खुलनी शुरू हो गई है। इस ध्वनि की तरंगों से शरीर में नई ऊर्जा, नई तेजस्विता आनी शुरू हो गई है। फिर से गहरा श्वास लेना, इन ध्वनि तरंगों को, इनके आफ्टर इफेक्ट्स को रोम रोम में अनुभव करना। विशेष रूप से खोपड़ी पर, खोपड़ी के आसपास पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। Then gently rub your palms. अपनी हथेलियों को आंखों पर टिकाना, धीरे से आंखें खोल देंगे। ये किया आपने प्रणव उच्चारण का अभ्यास। और इसके बाद हम लेंगे, क्योंकि महिलाओं में एक समस्या जो बहुत अधिक पाई जाती है वो है सर में भारीपन रहना। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभी हमारा बैड पोस्चर, अक्सर महिलाएं ऐसे झुकी हुई रहती हैं जिससे कंधों में स्टिफनेस होती है, गर्दन में दर्द होता है और उससे सर में दर्द रहता है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर कपड़ा बांध करके रखती हैं तो सब घर में मजाक भी उड़ा देते हैं कि अरे आज तो डाकू लग रहे हो आप। पर उनके उस दर्द को समझना होगा, वो दर्द क्यों हो रहा है। उस दर्द का निवारण इन क्रियाओं में छुपा हुआ है। आप इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पर बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। कमर को सीधा रखना है, चाहे कुर्सी पर बैठे चाहे ज़मीन पर। कंधों को पूरी तरह से रिलैक्स रखना, सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाना,
सांस छोड़ते हुए आगे ले आना, फिर से सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। इनहेल, एक्सेल। इसको हम 3 से 5 बार करते हैं। गर्दन को सामने ले आएंगे। अब सांस छोड़ते हुए बेंड करना, सांस भरते हुए वापस। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल और साइड में पड़ने वाले खिंचाव को अनुभव करना। इसमें हम ब्रीदिंग पैटर्न को वाइस वर्सा भी कर लेते हैं। आप उल्टा करके देखेंगे ना तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। यानी बिल्कुल इनिशियल में एक रूल अप्लाई करते हैं कि जहाँ कॉन्ट्रैक्शन है वहाँ सांस छोड़ दिया, जहाँ एक्सपेंशन है वहाँ सांस भर लिया। लेकिन जब आप जहाँ बल लगा रहे हो वहाँ पर सांस भर के, क्योंकि अगर आपको कोई कहे कि टेबल खिसकाओ, आप क्या करेंगे? फिर टेबल खिसकाएंगे। तो जहाँ भी बल लगाना है वहाँ इनहेल करके अगर हम करते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक, अगले अभ्यास में इनहेल करते हुए गर्दन को बाईं ओर ट्विस्ट करना, एक्सेल एंड बैक। पूरा ट्विस्ट करना, साइड पर पड़ने वाले खिंचाव को अनुभव करना। 5 बार दोहराएंगे इसे और फिर गर्दन को आगे बेंड कर देंगे, लेकिन पीछे प्रेशर नहीं पड़ना, स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए और चक्राकार मूवमेंट देना। ट्राई टू मेक अ बिग सर्कल। कंधे नहीं उठाएंगे थ्रू आउट द प्रैक्टिस। मन को संयमित रखते हुए, मन को शांत रखते हुए, स्थिर रखते हुए पूरा बड़ा चक्र बनाना, एंटी क्लॉकवाइज चक्र बनाना। एक बार और दोहराएंगे, पूरा बड़ा चक्र। गर्दन को सीधा कर देंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम। बहुत आसान सी क्रियाएं। ये ब्लड के सर्कुलेशन का जो बाधक हो जाता है ना, जो पीछे स्ट्रेस हो गया तो कंट्रैक्शन हो गया तो ब्लड खोपड़ी की तरफ नहीं जा रहा, सर में दर्द होता है। ठीक है, ये आप करेंगे। अगला अभ्यास, इस ही स्थिति में बैठे बैठे हम आनंद मदिरा का लेते हैं। आनंद मदिरा, यथा नाम तथा गुणा। जैसे आनंद की मदिरा का आनंद लग जाए, उसके लिए बाकी सारे आनंद फीके हो जाते हैं, है ना। तो वज्रासन में बैठे और इस तरह से अपने टखनों को पकड़ लेंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, और गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे। जब गर्दन को ढीला छोड़ेंगे तो भ्रू मध्य पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। भ्रू मध्य पर, स्पेस बिटवीन द आईब्रोज पर जो विचार आ रहा है आने दें, जो जा रहा है जाने दें। ना किसी विचार को इनवाइट करना, ना किसी विचार को हटाना। जितनी देर संभव हो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ यहाँ रुकना और यहीं से पादादिरासन, मुट्ठी बना करके राइट मुट्ठी को लेफ्ट बगल में, लेफ्ट मुट्ठी को राइट बगल में, और कोहनियों को नीचे करके गर्दन को सामने ढीला छोड़ देंगे। इस वक्त नासाग्र पर, टिप ऑफ द नोज पर पूरा ध्यान टिका देंगे। टिप ऑफ द नोज पर कूलिंग सेंसेशन को अनुभव करना आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखेगा, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करेगा, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन को दूर करेगा। मेनोपॉज के दौर से अगर आप गुजर रहे हैं तो भी बहुत बहुत लाभकारी है। गर्दन को सीधा कर लेंगे, हाथों को वापस ले आएंगे, रिलैक्स। प्रयत्न शैथिल्य। यहीं से हम अपने कमर के बल लेट जाते हैं। महिलाओं में कमर दर्द की समस्या बहुत अधिक पाई जाती है। उसका कारण है आपका बैक पोस्चर, उसका कारण है आप दुनिया भर की जिम्मेदारियां अपने सर पर लेकर के बैठती हैं। आपको लगता है कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम नहीं थे तब भी सारे काम चलते थे, जब हम नहीं होंगे तब भी सारे काम चलेंगे, पर हमने ये जिम्मेदारियों का लबादा अपने ऊपर ओढ़ लिया कि मैं ही करने वाला हूँ। तो कुछ समय के लिए दिन में महिलाओं को कम से कम आधा घंटा सब कुछ भूल करके
अपनी साधना को देना चाहिए। एड़ी पंजे मिला लेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिकाना। कैसा भी बैक पेन है, लोअर बैक में पेन है या कमर के किसी और हिस्से में दर्द है, किसी भी तरह की थकान है, किसी भी तरह का आपको बॉडी पेन हो रहा है, वो सब दूर हो जाएगा इससे। इनहेल और हाथों को ऊपर ले जाएंगे, बॉडी का लोअर हाफ स्ट्रेच टुवर्ड्स लोअर साइड और ऊपर का हिस्सा ऊपर की ओर खिंचाओ। सांस को अंदर रोक करके रखेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आएंगे, पैरों को भी ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। एक बार और इसे दोहराएंगे, एड़ी पंजे मिले हुए। इनहेल, सांस भरते हुए पूरे शरीर को खींच देना, रीढ़ पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना, पंजे से लेकर की टॉप ऑफ द हेड तक और ऊपर आपके हाथों तक इस खिंचाव को महसूस करना। 100% एफर्ट एंड देन एक्सेल, 100% विड्रॉल। यही जीवन का सूत्र है कि अभ्यास करते हुए भी 100%, कार्य करते हुए भी 100%, लेकिन विश्राम करते हुए भी 100%। एक बार और दोहराएंगे, एड़ी पंजे मिले हुए, फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिकाना। इनहेल, स्ट्रेच, होल्ड, सांस को अंदर रोकना, शरीर के खिंचाव को अनुभव करना। एक्सेल, हाथ वापस, पूरा शरीर ढीला छूटा हुआ। प्रयत्न शैथिल्यम, आराम। आराम का अर्थ जहां राम रह जाए और मेरा मैं शेष ना रह जाए। जहां राम है वहीं आराम है। अब यहां से हम अपने दोनों पैरों को फोल्ड करते हैं ऐसे कि आपकी जो हील्स हैं वो आपके हिप्स को छू जाए। बहुत सारे लोग अपनी हील्स को हिप से नहीं छू पाएंगे, ठीक है। किसी का हो सकता है यहीं तक आए पैर, किसी का हो सकता है यहीं तक आए, जितना आराम से। याद रखेंगे, योग मजा है, सजा नहीं है ना। तो अपने साथ बिल्कुल ज्यादती नहीं करना है, हमें अपने आप से प्रेम करना है, अपनी ऊर्जा को पहचानना है। हम सब परमात्मा की संतान हैं और हमारे अंदर परमात्मा के सारे गुण विद्यमान हैं। हमें उन गुणों को योग की साधना से जागृत करना है। तो पैरों को फोल्ड किया, आपके हील्स आपके हिप्स को छू गए, फिंगर्स को इंटरलॉक करके हथेलियों को सर के नीचे टिका देना, एल्बोज कोहनियां जमीन पर, और फिर सांस भरते हुए पैरों को बाईं ओर ले जाना, गर्दन को दाईं ओर। एक्सट्रीम रिलैक्सेशन आपको अपनी कमर पर महसूस होगा, उसका आनंद लो। इस पूरी प्रक्रिया में घुटने एक दूसरे के साथ रहेंगे, आपके पैर फीट टुगेदर है ना, एड़ी पंजे मिले रहेंगे और कोहनी जमीन से नहीं उठेगी। एल्बोज आर गोइंग टू बी फर्म ऑन द फ्लोर। एक्सेल एंड बैक। इनहेल, अपोजिट साइड। एक्सट्रीम रिलैक्सेशन आपको अपनी कमर पर महसूस होगा, उसका पूरा आनंद लेना। एक्सेल। एक बार फिर सांस भरते हुए ट्विस्ट, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए ट्विस्ट, सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार और दोहराएंगे, श्वास भीतर लेना, श्वास बाहर छोड़ना, श्वास भीतर लेना, श्वास बाहर छोड़ना। पैरों को फैला देंगे, हाथों को भी वापस ले आएंगे और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। यहां से हम अगले स्टेप पर आते हैं। दाएं पैर को ऐसे फोल्ड करना कि दायां तलवा यानी राइट पैर का सोल
आपके लेफ्ट इनर थाई को टच करना चाहिए और जितना हो सके उसे ऊपर लेकर के आना, जितना इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो घुटना है वो ज़मीन से छुएगा। फिंगर्स को इंटरलॉक करके सर के नीचे टिका देना, कोहनियाँ ज़मीन पर। थ्रू आउट द प्रैक्टिस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी एल्बो ज़मीन से नहीं उठेगी, कोहनियाँ ज़मीन से नहीं उठेगी। अब जो फोल्ड किया हुआ पैर है उसे उठा करके अपोजिट साइड में ले जाकर जमीन से छूने की कोशिश। गर्दन राइट साइड, एल्बोज फर्म ऑन द फ्लोर। एक्सेल एंड बैक। अब इसमें हम पैर की स्थिति नहीं बदलेंगे, इस ही पैर से 3 बार दोहराएंगे। श्वास भीतर लेना, ट्विस्ट, कमर ऐसे जैसे आप कपड़ा निचोड़ देते हैं ऐसा महसूस होगा आपको। अगर स्लिप डिस्क भी है तो भी ये क्रियाएं आपके वर्टिब्रास को, आपकी स्लिप हुई डिस्क को वापस अपने स्थान पर ले आती हैं। एक बार और, इनहेल, ट्विस्ट, एक्सेल, बैक। पैरों की स्थिति बदल लेना और इस बार हम बाएं पैर को फोल्ड करते हैं। हाथों की स्थिति समान रहेगी। इनहेल, ट्विस्ट, एक्सेल, बैक। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हो सकता है कुछ लोगों का पैर यहीं तक जाए, ठीक है, कुछ का यहां तक, ठीक है, और कोई जमीन से छू दे, लेकिन आपकी कोहनी जमीन से नहीं उठेगी, कोहनियां जमीन पर फर्म ही रहेंगी। तीन बार दोहराने के बाद पैरों को खोल लेंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। आपको अपनी कमर पर एक्सट्रीम रिलैक्सेशन अनुभव हो रहा है, आपको अपनी कमर पर आराम अनुभव हो रहा है, उसे महसूस करो। और अब यहीं से आप अपने पेट के बल लेट जाओगे और पेट के बल लेट करके ऐसे, जैसे छोटा बच्चा टेलीविजन देखता है ना, छोटे से बालक बन जाना है। परमात्मा के सामने हम सब बच्चे हैं। गर्दन के पीछे पड़ने वाले आराम को अनुभव करना। एड़ी पंजे मिले हुए हैं, सर्प गति का हम अभ्यास कर रहे हैं। अपनी एल्बोज को स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाना और आपका शरीर जमीन पर स्थिर रहेगा। और आगे और आगे। गर्दन के पीछे पड़ने वाले आराम को अनुभव करना। फिर स्टेप बाय स्टेप सीने के नजदीक लाना। जब इतना नजदीक ले आए कि अब और नजदीक नहीं जाएगा तो रीढ़ के निचले हिस्से पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। विश्राम को, आराम को अनुभव करना। फिर से एक एक स्टेप कोहनी को आगे ले जाना। जब इतना आगे ले आएंगी, अब लगे और आगे नहीं जाएगा, तो गर्दन के पीछे पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना, विश्राम को अनुभव करना, आराम को अनुभव करना। फिर से सीने के नजदीक लाना, रीढ़ के निचले हिस्से पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना और फिर अपने हाथों का तकिया बना करके इस पर अपने चेहरे को टिका देना, दोनों पैरों को खोल देना। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। महिलाओं की जितनी भी समस्याएं, चाहे लिकोरिया की प्रॉब्लम है, चाहे उन्हें इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, बॉडी एक है, हेडेक है, नी पेन है, बैक पेन है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, एक्ने, पिंपल, इरेगुलर पीरियड्स, मेनोपॉज, इनएबिलिटी टू कंसीव, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, सब में ये क्रियाएं लाभकारी हैं। एड़ी पंजे मिला लेंगे, हथेलियों को जमीन पर टिकाना और फिर इनहेल। अब जिनको बहुत सीवियर बैक पेन है वो यहीं रुक जाएंगे, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, बाकी सब पीछे जा सकते हैं। और फिर हिप्स को पीछे की ओर ऐसे पुल करना और जितना आसानी से हो सकता है कोई यहीं तक, और हो सकता है कोई अपने माथे को जमीन से छू ले। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, नमस्ते की स्थिति में आ जाना, पूर्ण विश्राम।
एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। तो ये हमने बहुत छोटा सा एक कैप्सूल महिलाओं के लिए किया, और अब यहाँ से सिर्फ एक प्राणायाम का अभ्यास हम लेते हैं, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। और कैसे करना है इसको ध्यान से समझिए। यथा नाम तथा गुणा, इसका तो नाम ही है भ्रामरी, जो भ्रमर गुंजन है ना। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि बी ब्रीदिंग है। सो आई वाज इन यूएस, हम यूएस में थे, हमारा शिविर था, तो हमने जैसे भ्रामरी प्राणायाम किया, सबने कहा हो आचार्य जी वी आर गोइंग टू डू बी ब्रीदिंग। आई सेड नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू बी ब्रीदिंग, वी आर गोइंग टू डू बम्बल बी ब्रीदिंग। अब भंवरे की ध्वनि को वही समझ सकता है जिसने भंवरे को देखा हो, ठीक है ना। तो आपने तो देखा है, हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमने भंवरे को देखा है। कैसे करना है, पहली उंगली से अपने कानों को बंद कर देंगे। कुछ लोग कान के अंदर उंगली डाल देते हैं, नहीं पता होता कैसे करना है। तो ये जो कान का फ्लैप होता है ना हमारा, ये फ्लैप, इसको बंद करना है ऐसे, ध्यान से देखो ऐसे। तो अपने कानों को बंद करना, नासिका से श्वास लेना, नासिका से ही सांस छोड़ना, लेकिन सांस छोड़ते समय भ्रमर गुंजन करना। कानों को खोल देंगे। ये प्राणायाम आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, आपके चेहरे पर तेजस्विता लाता है, उम्र से पहले बाल झड़ने की समस्या, बाल सफ़ेद हो जाने की समस्या, चेहरा निस्तेज हो जाने की समस्या, याददाश्त, महिलाएं बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाती हैं, ये सब, वैसे जो काम की चीज़ होती है वो तो याद रखती हैं वो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हैं। तो उन सब में ये लाभकारी है। एक बार और दोहराएंगे, आंखें बंद, फिर से गहरा श्वास लेना, इसको कम से कम 5 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। बंद आंखों के साथ इस ध्वनि के स्पंदन को अनुभव करना, परमात्मा के प्रति अहोभाव, परमात्मा के प्रति ग्रेटफुलनेस, फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस, फीलिंग ऑफ ग्रेटफुलनेस। परमात्मा, हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद हम सबको ये मनुष्य जीवन देने के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद ये स्वस्थ तन मन जीवन, ये आनंदमय जीवन देने के लिए। परमात्मा से प्रार्थना कि इसी प्रकार से योग विद्या के माध्यम से हम सब अपने आप को स्वस्थ रख सकें, अपने दायित्वों का निर्वाह पूर्ण रूप से कर सकें। और फिर धीरे से आंखें खोल लेंगे, परमात्मा की बनाई इस सृष्टि का दर्शन करेंगे। ये छोटा सा अभ्यास आप नियमित रूप से करें।